अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल्ड और क्रूड ऑयल के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में क्या सूरत हाल है। लास्ट टाइम अगर आपने मेरी पिछले हफ्ते की अपडेट देखी हो, एनालिसिस में आपको वीकली देता हूं गोल्ड के भी और क्रूड ऑयल के भी, तो उसमें मैंने आपको गोल्ड का टारगेट दिया था 1810 का। ठीक है, सप्लाई मैंने आपसे कहा था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और अगर ये लेवल टच हो जाता है और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो आपकी मार्केट 1770 का एरिया ट्राई करने ज़रूर जाएगी। और आपने फिर नोटिस भी किया, इसी वीक में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी थी, एनएफपी था, यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन था। इतनी हैवी न्यूज़ के बावजूद हमें मार्केट में टेक्निकली बड़ी ज़बरदस्त एक अचीवमेंट मिली है। ठीक है, एग्जैक्टली जो टारगेट्स आपको बताए गए थे वही हिट हुए हैं गोल्ड में भी। और क्रूड ऑयल में अगर आपको याद हो, जैसे ही मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी तो मैंने आपसे कहा था अभी 70 की मार्केट चल रही है। उस टाइम में $70 के आसपास आपका बैरल प्राइस चल रहा था। ठीक है, और मैंने आपसे यही कहा था कि डिमांड जोन पर है, बड़ी ज़बरदस्त इसमें अभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, बाइंग है मार्केट में। 75 तक आप इसको काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। आज भी अगर आप मार्केट को देखें क्रूड ऑयल की तो 75 और उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो दोनों टारगेट जो आपको बताए थे दोनों अचीव हो चुके हैं। अभी के लिए दोस्तों हम चेक करेंगे कि मार्केट में डेटा क्या है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का टिल्ट कहाँ पर है, आया अभी के लिए जो आपके बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं वो बाइंग पर बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर, क्रूड ऑयल के भी और गोल्ड के भी। और ओवरऑल जितने भी एक्सचेंज हाउसेज हैं उनकी क्या सिचुएशन है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिक कैलेंडर पर और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा अपना टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इकोनॉमिक कैलेंडर पर बढ़ने से पहले दोस्तों हम मार्केट का डेटा देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस का टिल्ट देखेंगे कि आया अभी के लिए वो लोग बाइंग पर ज़्यादा बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर। तो अगर गोल्ड की बात करें दोस्तों तो आप ऐसा समझे कि 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आपके ओपन हैं। कोमेक्स नाइमेक्स एक्सचेंज की बात हो रही है। इट मीन्स के अगर शॉर्ट सेलिंग से हम कंपैरिजन करते हैं तो आप ऐसा समझें कि 60% अभी भी आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बाइंग पर ही बैठे हुए हैं। और अगर क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों तो आप ऐसा समझें कि 80% या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा 82% तक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो बड़े हेज फंड मैनेजर्स होते हैं जिसे आजकल आप अपना वेल्स भी कहते हैं, वो अभी के लिए आप ऐसा समझें कि 82% जो हैं बिल्कुल बाइंग पर ही बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपसे लास्ट वीक कहा था कि 70 का जो एरिया है बड़ी ज़बरदस्त एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और तकरीबन $5 से $8 तक आप टारगेट कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें अभी भी हम देख सकते हैं कि 2,11,000 के आसपास हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में पड़े हुए हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग देखते हैं तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर पर और देखते हैं कि वहाँ हमारे पास क्या सिनेरियो चल रहा है। इकोनॉमिक कैलेंडर पर दोस्तों इस वीक हमारे पास कुछ इतना खास डेटा नहीं है। जिस हिसाब से लास्ट वीक में डेटा था जो मैंने आपको अपडेट भी किया था कि यूएस का इंटरेस्ट रेट है, सीपीआई है, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारा इट मीन्स के हॉट डेटा था जो मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट का, इट मीन्स के आप खुद भी देख सकते हैं इसी डेटा की वजह से हमें मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट मिली थी। इस वीक में हमारे पास दोस्तों वेडनेसडे के दिन सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता और मार्केट में ज़्यादा मैटर भी नहीं किया जाता इसको। फ्राइडे के दिन हमारे पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है। तो आप ऐसा समझें, एक तो क्रिसमस का सीज़न आने वाला है 25 तारीख को, इट मीन्स के सिर्फ 4-5 दिन ही बाकी हैं। ठीक है, और मार्केट में अभी के लिए वॉल्यूम भी काफ़ी कम है ड्यू टू क्रिसमस। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। वहाँ क्लैरिटी देखते हैं मार्केट में कि इस वीक में हमारे पास एग्जैक्टली सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। दोस्तों स्टार्ट हम क्रूड ऑयल से करेंगे और देखेंगे इस वीक में हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। लास्ट वीक अगर आपने देखा हो तो मैंने आपसे कहा था, इट मीन्स कि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था $70 और कुछ चंद सेंट्स चल रहे थे मार्केट में, 70-80 सेंट्स। ठीक है, प्राइस जो चल रही थी। और उस टाइम मैंने आपसे कहा था बड़ी ज़बरदस्त मार्केट डिमांड जोन पर है। आप खुद भी देख सकते हैं उसके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न थी। अगर आप ये पूरा एरिया चेक करते हैं तो हम यहाँ पर हमारे पास आप ऐसा समझे कि काफ़ी सारी क्लोजिंग्स रिपोर्ट हुई हैं जिनमें मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड्स जो हैं वो सेट हुए थे। ठीक है, तो एक अच्छा खासा जोन था। इस वीक में भी हमारे पास जो पहला डिमांड जोन है दोस्तों आपका एग्जैक्टली राउंड टर्न में $70 या $71 के आसपास है। जब तक आपकी मार्केट में $70 के नीचे क्लोजिंग्स नहीं आती तो एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। जितनी बार आपको मार्केट मिले एक अच्छी खासी पोजीशनिंग यहाँ पर हो सकती है। सेकंड डिमांड जोन की अगर बात करें दोस्तों तो आप ऐसा समझें कि 65 से 66 का जो एरिया है ये आपकी मार्केट में लेट सपोज अगर 70 के नीचे क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो फिर 65 से लेकर 66 के बीच में आपकी मार्केट काफ़ी आराम से आ सकती है। और वो इस वीक का
मैक्सिमम नंबर होगा, वहाँ पर एक परफेक्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मार्केट लेट सपोज अगर 70 को टच करती है, उसके बाद रिटर्न में चली जाती है, तो पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है अभी के लिए 78 का एरिया, और जो सेकंड सप्लाई जोन है दोस्तों वो आप ऐसा समझे हमारे पास ऑलमोस्ट राउंड टर्न में 80 का एरिया है, ठीक है। तो अगर हम कुल मिलाकर इसको देखते हैं, अभी आपकी मार्केट 75 की है। अगर 75 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि फिर मार्केट अपनी पहली सप्लाई जोन्स को टच करने ज़रूर जाएंगी। ये पूरे वीक की एनालिसिस हैं दोस्तों, और ये नंबर आपको पूरे वीक में किसी भी टाइम मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो रॉयटर्स पर मैं देख रहा था, मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ कि रशिया और यूक्रेन की जो सिचुएशन अभी के लिए चल रही है दोस्तों, आप खुद भी देख सकते हैं हेडलाइन। ये सिर्फ इट मीन्स के रिसेंटली आई है, आज ही 5-10 मिनट पहले। रशियन कामिकाज़ी ड्रोन्स हिट कीव एज पुतिन हेड्स फॉर बेलारूस, ठीक है। पुतिन जब बेलारूस पर इट मीन्स कि अपना विजिट करने जा रहे थे तो उस टाइम रशिया ने अच्छे खासे ड्रोन जो हैं वो कीव पे स्ट्राइक किए हैं। और तो एनर्जी सेक्टर में यही एक वजह है जो आपकी क्रूड ऑयल की प्राइस को दोबारा इट मीन्स के बार बार पंप करने में मदद मिलती है। इसकी वजह से जब भी आपकी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो आपकी कमोडिटीज़ और एनर्जीज़ का जो सेक्टर है, इसी में मार्केट में इट मीन्स के बाइंग की तरफ टिल्ट इंस्टीट्यूशंस का भी ज़्यादा होता है, और जो इंडिविजुअल्स ट्रेडर्स होते हैं उनका टिल्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। उम्मीद है आपको सारी स्ट्रेटजी समझ आ चुकी होगी। क्रूड ऑयल की डिमांड और सप्लाई जोन सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर गोल्ड की बात करें दोस्तों तो हमारे पास लास्ट वीक मैंने आपसे यही कहा था कि मैक्सिमम मार्केट आपकी 1820 से 25 तक जा सकती है, और वहाँ पर एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। टारगेट तक मैंने आपको बता दिया था कि 65 से लेकर 70 तक आप मार्केट में नीचे की तरफ टारगेट कर सकते हैं। तो आप ऐसा सोचें कि ये तकरीबन 50 से 55 डॉलर का ट्रेड था। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करें, अगर 50 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल जाती है तो सीधे सीधे $5000 आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हम एग्जैक्टली आप देख भी सकते हैं कि ऊपर का हाई लगा था हमारे पास 1824 का, $1 का फ़र्क है। गोल्ड में जब आप ट्रेड करते हैं तो $2-4 के फ़र्क को नहीं देखते। और नीचे का टारगेट मैंने आपको 70 का दिया था, 73 का लो लगा था। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, हम इस वीक की पहली डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 1770 के एरिया में, और जो सेकंड डिमांड जोन हमारे पास मोस्ट स्ट्रॉन्ग है वो आप ऐसा समझें कि 1748 का जो एरिया है, 45 से 48 का एरिया आप इट मीन्स के राउंड कर लें इसको, तो ये पूरा एरिया आपका जो है ये अच्छी खासी एक डिमांड जोन है, और मार्केट में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आ भी सकती है। और अगर आप ये लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं, जब से मार्केट में आपकी डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी क्लियरली ब्रेकआउट आ चुका है। वीकली की 4-5 क्लोजिंग्स भी आ चुकी हैं। मार्केट ओवरऑल जब हम बात करते हैं गोल्ड की तो अच्छी खासी बुलिश मार्केट है। और टारगेट हम इसको कितना कर सकते हैं, डिमांड जोन्स मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। सप्लाई में आपको बता देता हूं कि अभी के लिए भी हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई जोन जो है दोस्तों वो आ रही है एग्जैक्टली 1822 का एरिया है, और जो सेकंड सप्लाई जोन या मोस्ट स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन अगर हम जिस लेवल को बताएंगे वो है आपका 1850 का एरिया। तो ये दो नंबर आपने याद रखने। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो हमारी काफ़ी क्लियर होती है। जब तक आपके पास लेट सपोज अगर आपको मार्केट मिलती है 70 के आसपास, तो उसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही होती है कि जब तक 70 के नीचे क्लोजिंग ना आए आप मार्केट में अपनी पोजीशन लगाएं, उसे होल्ड करें। अगर क्लोजिंग नीचे आ जाती है इट मीन्स कि $2-4 तो फिर आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग जब तक 70 के नीचे नहीं आती, 1770 की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। इंशाल्लाह आपको मार्केट की पहली सप्लाई तक लेवल काफ़ी आराम से मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मार्केट में वॉल्यूम बड़ा कम है इस वीक में, क्रिसमस, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो एग्जैक्टली मुश्किल ही लग रहा है जब आपका वॉल्यूम इतना कम होता है, कैलेंडर आपका खाली होता है, तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में। तो सप्लाई और डिमांड जोन मैंने आपके गोल्ड के भी क्लियर कर दिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।